और वहीं दूसरी तरफ झारखंड के जो युवा बेरोजगार अभ्यर्थी हैं वो लगातार आंदोलन इस बात को लेकर कर रहे हैं कि जेपीएससी को अभी तक चेयरमैन नहीं मिला है और इसके लिए हमेशा सरकार की तरफ से आश्वासन दिया गया, लेकिन वो आश्वासन पूरा नहीं हुआ है। और अब अंततः अभ्यर्थी आंदोलन शुरू करने से पहले आज राजभवन गए, राज्यपाल के सामने भी उन्होंने इस बात को लेकर गुहार लगाई है कि जल्द से जल्द आयोग के चेयरमैन को चुना जाए ताकि जो लंबित परीक्षाएं हैं वो परीक्षाएं हो सकें, लंबित परिणाम है वो परिणाम जारी हो सके। हमारे साथ मदन है। मदन, अभ्यर्थी लगातार परेशान है, उन्होंने आंदोलन का ऐलान भी किया था, अब लगता है उनका सब्र अब टूटने वाला है और वो राज्यपाल के पास गए थे। क्या कुछ कहना है अभ्यर्थियों का, क्या आश्वासन मिला उन्हें राज्यपाल के वहां से? ये देखिए, जरूर है कि जेपीएससी के अध्यक्ष जब तक नियुक्त नहीं होते हैं तब तक जो है जेपीएससी का काम लगभग रुक सा जाता है। कई निर्णय जो हैं वो अध्यक्ष के आने के बाद ही लिए जाते हैं। कई प्रतियोगी परीक्षाएं जो हैं वो फिलहाल उसी की वजह से रुके हुए हैं। ऐसे में अभ्यर्थी ज़रूर इस इंतज़ार में है कि सरकार कब इसको लेकर के निर्णय लेती है, किसे जिम्मेदारी दिया जाता है। लेकिन 2 कैबिनेट जो पिछले हुए हैं उसमें अभ्यर्थी ज़रूर इंतज़ार कर रहे थे कि जो अध्यक्ष के पद का फैसला है वो कैबिनेट के माध्यम से हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अध्यक्ष के पद के लिए अभी भी अभ्यर्थियों को इंतज़ार है। तो ऐसे में अब राज्यपाल के पास अभ्यर्थी पहुंचे हैं, राज्यपाल से गुहार लगाया है कि जल्द से जल्द इस महत्वपूर्ण पद के लिए जो है सरकार निर्णय ले, सरकार तक एक मैसेज जाए कि इसको अविलंब पूरा किया जाए, ताकि जो युवा हैं, जो अभ्यर्थी हैं, जो इस उम्मीद में हैं कि जल्द से जल्द उनका समय जो बीत रहा है वो निश्चित समय में परीक्षा ले ली जाए। जो कैलेंडर जारी होने हैं, चाहे वो जेपीएससी के हो या फिर जेएसएससी के हो, तो दोनों जगहों पर अभ्यर्थियों की निगाहें टिकी रहती है। तो ऐसे में जब तक अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं होगी तब तक जेपीएससी का काम आगे नहीं बढ़ेगा, कैलेंडर जारी नहीं होंगे, नियुक्तियां नहीं पूरी की जा सकती है। तो ऐसे में ज़रूर एक तरह से इंतज़ार और एक तरह से कहें तो बेसब्री है अभ्यर्थियों के बीच कि आखिर कब तक सरकार इसको लेकर के फैसला लेती है। अगर अभ्यर्थी अपने तैयारियों को पूरा कर चुके हैं तो वो इस इंतज़ार में है कि जल्द से जल्द परीक्षाएं ली जाए, एक नियत समय पर जो है उसके परिणाम घोषित हो और फिर उन्हें नियुक्तियां दी जाए। तो इन तमाम प्रक्रिया को पूरा कराने के लिए जो संवैधानिक संस्था है, जो जेपीएससी के अध्यक्ष का पद है, उसे जब तक सृजित नहीं किया जाता है तब तक वो चीज़ें पूरी नहीं होगी। तो अभ्यर्थी इस इंतज़ार में है कि सरकार जो है जल्द से जल्द फैसला ले। मदन, देखिए, अब लगातार सरकार की तरफ से ये आश्वासन दिया जा रहा था, अभी चर्चा इस बात को लेकर चल रही थी कि पिछली कैबिनेट की जो बैठक हुई उसमें भी अभ्यर्थी इस बात का इंतजार कर रहे थे, इसे लेकर निर्णय लिया जाएगा। ऐसे में अब सरकार पर भी इस बात का दबाव होगा कि वो जल्द से जल्द जेपीएससी चेयरमैन की नियुक्ति करे ताकि प्रक्रिया आगे बढ़ सके। और देखिए, सबसे ज्यादा बेसब्र तो वो अभ्यर्थी हो रहे हैं कि जो परीक्षा दे चुके हैं, परिणाम का इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, हर तरह के अभ्यर्थी हैं जो परीक्षा की तैयारी कर चुके हैं और एग्ज़ाम होने वाले थे या फिर संभावित तिथि एक तरह से वो लेकर चल रहे थे कि इस तिथि तक जो है या इस महीने तक, इस साल तक जो है परीक्षा हो जाए। तो अगर उसमें अब देरी हो रही है तो उसके पीछे की वजह अगर है कि अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हुई है तो इसी वजह से देरी हो रही। तो ये ज़रूर युवाओं में एक आक्रोश भी होता है कि जब सब कुछ चुना जा सकता है सही समय पर। अभ्यर्थी ये भी कहते हैं कि जब चुनाव के तारीख नहीं बढ़ते हैं, जब नेताओं के अपने जो परीक्षा है यानी कि चुनाव निर्धारित समय पर हो और परिणाम भी निर्धारित समय पर जारी किया जाए, तो फिर परीक्षाएं निर्धारित समय पर क्यों न लिए जाए, क्यों न परिणाम निर्धारित समय पर दिए जाए, क्यों न नियुक्तियां निर्धारित समय पर दी जाए। तो ये तमाम बातें जो है अभ्यर्थी ज़रूर रखते हैं। अब उनमें कहीं ना कहीं एक आक्रोश ज़रूर दिखता है कि सरकार युवाओं को लेकर क्या एक तरह से सजग नहीं है, युवा उनके नज़र में नहीं है, उनकी समस्याएं उनकी नज़र में नहीं है, तभी इस तरह की जो है देरी होती है। क्योंकि अगर 2 कैबिनेट से इंतज़ार कर रहे हैं अभ्यर्थी जो युवा हैं कि उनके मामले में फैसले लिए जा सकते हैं, जेपीएससी के अध्यक्ष पद के नाम तय किए जा सकते, तो आखिर देरी किस बात को लेकर के, इसको लेकर के संशय है। देखने वाली बात ये होगी कि सरकार इस पर क्या निर्णय लेती है, क्योंकि कैबिनेट की बैठक फिर से होती है तो उसमें सरकार इस पर निर्णय लेती है या नहीं लेती है, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि सरकार की तरफ से इससे पहले भी इस बात को लेकर आश्वासन दिया गया है।